प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, क्योंकि उसके पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध विश्लेषण या अध्ययन नहीं किया है। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश है। यूनान की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत भिन्न भिन्न थी। एथेंस और स्पार्टा के मध्य लगातार संघर्ष हो रहा था। चारों ओर अराजकता थी, कहीं पर भी न्याय, सुशासन नहीं था। राजा और जनता के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता था। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का कंसेप्ट सबसे पहले प्लेटो ने ही दिया था। हालांकि प्लेटो का दर्शन संवाद शैली पर आधारित है, फिर भी उसने ये प्रश्न पूरी मानवता के सामने प्रस्तुत किया कि एक आदर्श राज्य क्या हो सकता है, आदर्श राज्य की अवधारणा क्या हो सकती है, दार्शनिक राजा के गुण क्या हो सकते हैं, कौन राजा हो सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रतिबंध हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। जब तक दार्शनिक राजा ना बन जाए या राजाओं और युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ति ना आ जाए और राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक में ना मिल जाए और ना साधारण मनुष्य जो कि इनमें से केवल किसी एक गुण को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अलग हट जाने के लिए विवश न कर दिए जाए, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते हैं और न ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। ये प्लेटो का संदेश आज भी हमारे लिए प्रासंगिक बना हुआ है, समय चिन्ह बना हुआ है। इस यूनान के विचारक ने जो संदेश आज उस समय जो दिया था, वो आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उसका कथन था कि राज्य मानव मानस का ही प्रतिरूप है। जिस प्रकार एक आदर्श मानव में सत्य, रज तथा तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सत्वगुण की अन्य गुणों में प्रधानता होनी चाहिए, एक शाश्वत सत्य है। प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आँखों से एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा। उसने एथेंस में 30 आतताई का शासन और नैतिक आदर्शों का पराभव देखा और उसने सार्वजनिक क्षेत्र की उन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। उसे समस्या का समाधान मिला दार्शनिक राजा की अवधारणा में, और इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन का कार्य एक विशेष कला होने के कारण सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उसका यह आग्रह करना कि राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए। प्लेटो इस बात से भली भांति परिचित थे कि राजा जो होगा उसके लिए एक साम्यवादी व्यवस्था की अवधारणा भी दी, न्याय की अवधारणा भी दी, शिक्षा की अवधारणा भी दी। उन्होंने कहा है कि राजा को और जो सैनिक पदों के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए परिवार और संपत्ति का साम्यवाद भी होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं, चाहे वो भारतीय राजनीति हो, चाहे विश्व की राजनीति हो, सारी व्यवस्थाओं पर अर्थतंत्र हावी होता चला जा रहा है। नीतियाँ बन रही हैं, संचालन हो रहा है,
क्रियान्वित हो रही है, लेकिन उन सब के पीछे अर्थतंत्र मजबूती से खड़ा हुआ है। जहाँ अर्थतंत्र हावी होगा वह भ्रष्टाचार या प्रशासन में कमियां परिलक्षित होना स्वाभाविक है। तो प्लेटो ने यह पूर्व में ही कह दिया था कि राजा को इन परिवार और संपत्ति से दूर रहना चाहिए। उसको एक दार्शनिक राजा के रूप में या यूँ कहे कि एक संत के रूप में अपने कार्यों का करना चाहिए। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर प्लेटो ने दार्शनिक राजा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा अलौकिक आकर्षण से परे हो। अमर संदेश है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि उस समय, जबकि इस अमर दार्शनिक ने इस मानवता को दिया था। प्लेटो एक अमर दार्शनिक और मानवता उसकी चिर ऋणी रहेगी। प्लेटो ने जो दर्शन प्रस्तुत किया था वो आज हम लोगों को या हमारे विद्यार्थियों को बहुत सीखने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। आज की हमारी राजनीतिक व्यवस्था की दिशा की ओर अग्रसर हो रही है। आज युवाओं को, विद्यार्थियों को इस पर मनन करना चाहिए और प्लेटो ने जो संदेश दिया था उसका अनुसरण करना चाहिए। तभी हम एक अच्छे आदर्श और स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली का विकास कर सकते हैं।